स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम। प्रवचन क्रमांक 81। गुरुदेव के चरणों में शत शत प्रणाम। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 81, श्लोक क्रमांक 21 और नाम क्रमांक 65। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम तत्सत्। ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः। ओम तत्सत्। ओम प्राणदाय नमः। भीष्माचार्य जी महाराज युधिष्ठिर जी को कह रहे हैं कि भगवान इस चराचरात्मक सृष्टि के ईश तो है ही, लेकिन वे प्राणद भी है। इसलिए अब उन्हें प्राणदः इस नाम से कहते हैं कि वह परमात्मा सबको शक्ति प्रदान करता है। प्राणद के अर्थ देखो भाष्यकार कितने करते हैं। प्राणदः माने सबका प्राणदाता। दूसरा अर्थ प्राण को खंडित करने वाला। तीसरा अर्थ प्राण को शुद्ध करने वाला। और चौथा अर्थ है प्राण का नाश करने वाला। भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी महाराज प्राण इस नाम के 4 अर्थ करते हैं। पहला अर्थ क्या है? प्राणान ददाति चेष्टयति इति वा प्राणदः। तैत्तरीय उपनिषद में भी कहा है, को हे वाण्यात कह प्राण्यात। प्राणों को देते हैं अथवा चेष्टा कराते हैं, इसलिए उन्हें प्राणत कहते हैं। तैत्तरीय श्रुति कहती है कि यदि ईश्वर न हो तो कौन अपान क्रिया करावे और कौन प्राण क्रिया करावे। हमारे शरीर में प्राण अपान जो कुछ क्रियाएं हो रही है वह सब वह परमात्मा ही कर रहा है। इस संसार में 2 तत्व विराजमान है, एक जड़ तत्व और दूसरा चेतन तत्व। यह शरीर जड़ है, लेकिन उसको गति प्रदान करने वाला तत्व चेतन है। संसार में जो कुछ भी गति दिखाई दे रही है उसके मूल में चेतन तत्व ही बैठा हुआ है। आज रिमोट कंट्रोल पर चलने वाले जो भी यंत्र है उसके मूल में भी चेतन तत्व ही विद्यमान होता है।
क्योंकि चेतन ने ही तो उस यंत्र को बनाया है। चेतन न हो तो यंत्र बनेगा कैसा? यह समूचा संसार रिमोट कंट्रोल से ही चल रहा है, लेकिन वह रिमोट कंट्रोल क्या है? भगवान की माया शक्ति, वही तो इसको चला रही है। लेकिन वह माया जड़ ही है और वह परमात्मा के आश्रित रहती है, अर्थात परमात्मा ही इस संसार को चला रहा है। बोलते हैं ना, मैं हूं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। इस शरीर में जब तक चैतन्य निवास करता है तब तक ही प्राण और अपान चलता रहता है। इस शरीर की यथोचित क्रिया अनवरत होते रहना, यह उस परमात्मा की ही अद्भुत किमया है। इसलिए प्राण ही इस शरीर का संचालन कर रहा है, यह एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है, यद्वा प्राणान कालात्मना द्यति खंडयति इति, अर्थात काल रूप से प्राणों को दलित अथवा खंडित करते हैं, इसलिए इसे प्राणद कहते हैं। जब हमारा प्रारब्ध समाप्त हो जाता है तब शरीर की समूची क्रिया अपने आप शांत हो जाती है। परमात्मा सर्जक तो है ही, लेकिन वह विसर्जक भी है, विसर्जन भी करता है। सर्जन और विसर्जन साथ साथ में ही चलना चाहिए। बहता पानी ही निर्मल रहता है, रुका हुआ पानी सड़ जाता है। शरीर में जब खून रुक जाता है तब वह सड़ता है, उसमें से बदबू आने लगती है। और हृदय में जब खून की गुठली बन जाए तो वह मौत का लक्षण बन जाती है। इसलिए कहा है कि परमात्मा प्राण को खंडित भी करते हैं, चलाते भी हैं और खंडित भी करते हैं। अब तीसरा अर्थ करते हैं, प्राणान दीपयति शोधयति इति वा प्राणदः, प्राणों को दीप्त या शुद्ध करते हैं। वैसे देखा जाए तो प्राण सदैव शुद्ध ही होता है। प्राण परमात्मा के अत्यंत निकट होता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार भले ही जीव के अधीन हो, किंतु प्राण तो परमात्मा के ही अधीन होता है। शरीर में खून को बहाना और उसे निर्माण करना, भोजन को पचाना और उससे रस निर्माण करना, श्वासोश्वास को चलाना, सप्त धातुओं की वृद्धि करना इत्यादि महत्वपूर्ण खाते जो है ना, वह सब परमात्मा के नियंत्रण में है। केनोपनिषद में इस तत्व की भूरी भूरी प्रशंसा की है। यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। इस सूत्र में समूचे शरीर के संचालक अंतर्यामी परमात्मा की तरफ संकेत किया है। ये प्राण जो है, यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते, जिसके कारण ये प्राण चल रहा है वह ब्रह्म है, उसको तुम जानो। और गीता जी में भी इस बात को कहा है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम। 13-17।
वह परब्रह्म प्रकाशित वस्तुओं को भी प्रकाशित करने वाला है। और अज्ञान माने माया के अत्यंत परे कहा गया है। वह परमात्मा ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है। और वह है कहाँ पे? हृदय सर्वस्य विष्ठितम, और वह सबके हृदय में विराजमान है। जब तक उसकी कृपा बनी है और प्रारब्ध रूपी घी इसमें है, तब तक इस परम ज्योति को कोई भी हिला नहीं सकता। इस शरीर में से, इस शरीर में वो सतत जलती रहेगी, उसके कारण ये शरीर ताजा तवाना अपने को दिखाई देगा। किंतु प्रारब्ध रूपी घी समाप्त होती ही यह दिया बुझ जाता है, इस शरीर में से वह चला जाता है, अन्य यात्रा पर निकल जाता है। दिया नहीं बुझ जाता, इस शरीर में से दिया निकल जाता है। ये तीसरा अर्थ हुआ। अब चौथा अर्थ देखो, वा प्राणं ददाति लुनाति इति वा प्राणदः। आचार्य कहते हैं उन्हें देते हैं या उच्छिन्न अर्थात नष्ट करते हैं, इसलिए उन्हें प्राणद कहते हैं। भगवान इस सृष्टि के माता है, धाता है, पितामह, माता धाता पितामह ऐसा कहा है 9वें अध्याय में। माता है, धाता है और पितामह है, ये तो ही है, लेकिन उसका एक रूप काल का भी रूप है, वह महाकाल भी है। गीता जी में कहा है कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्ध। अथवा भगवान ने जब अपनी विभूति में कहा तो ऐसा कहा मृत्यु सर्वहरश्चाहम, सब कुछ हरण करने वालों में मैं यदि कोई हो तो मौत हो मौत। जिसमें उत्पन्न करने और कराने का सामर्थ्य होता है उसे ही नष्ट करने का भी अधिकार होता है, क्योंकि उत्पन्न करने वाले को ही नष्ट करने की कला अवगत होती है। जो माता है, धाता है, वही हंता भी हो सकता है। जितने आनंद से सर्जन होता है उतने ही आनंद से भगवान इस सृष्टि का पालन करते हैं और उतने ही आनंद से इस सृष्टि का वे विसर्जन भी करते हैं। इसलिए तो कहा है भगवान नटधारी है। सत सृष्टि तांडव रचयिता, वो तांडव नृत्य करते हुए भगवान इस सृष्टि का क्या करते हैं? संहार करते हैं। इसलिए भगवान इस सृष्टि के लिए प्राणद भी है, प्राणद। भगवान का एक नाम अद्भुत है, एक एक नाम अत्यंत रहस्य से भरा हुआ है। भगवान का हमें माता के रूप में, धाता के रूप में और हंता, इन तीनों रूपों में उनका ध्यान करना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। हमारा सब कुछ वही है। संसार में उस परमात्मा के सिवा हमारा न कोई है, न कोई होगा और न कोई था। इसलिए पूर्णतः उस परमात्मा के श्री चरणों पर समर्पित होकर के अभी से उसका भजन करते रहो तो अपना जीवन आनंद मंगलमय होगा। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।